आज है 12 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन ने 1.28 करोड़ लाडली बहनों के खाते में डाली योजना की 19वीं किश्त। मध्य प्रदेश के लाडली बहनों के खाते में योजना की 19वीं किश्त सीएम मोहन यादव ने एक क्लिक से डाल दी। भोपाल के लाल परेड मैदान से मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1.28 करोड़ महिलाओं के खाते में 1572 करोड़ रुपए अंतरित किए। इसके अलावा सीएम ने 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 334 करोड़ रुपए से अधिक राशि का सिंगल क्लिक से खाते में डाली। मध्य प्रदेश के भोपाल में बना गीता पाठ का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सीएम ने दी बधाई। श्रीमद् भागवत गीता की सामूहिक सस्वर पाठ से हृदय प्रदेश के आसमान को गुंजायमान करने और विश्व पटल पर हमारी प्राचीन संस्कृति एवं सनातन धर्म का गौरवगान कराने की अभिलाषा आज साकार हो गई। भोपाल और उज्जैन की धरा पर हजारों आचार्यों के द्वारा गीता के सामूहिक स्वर पाठ से प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। एमपी में कड़ाके की ठंड ने बदला स्कूल का समय। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 जिलों में लगातार 3 दिनों तक कोल्ड वेव का अनुमान जताया। जबरदस्त ठंड के कारण स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी उन्हें सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, जिससे कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। हालांकि अब स्कूली बच्चों को इससे राहत दी जा रही है। राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड के चलते स्कूल का समय बदल दिया गया है। अब जिले के सभी स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। सिलेंडर 54 रुपए महंगा, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से लोग हलाकान, सब्सिडी में भी आया अंतर। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से लोग हलाकान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में गैस सिलेंडर पूरे 54 रुपए महंगा हो गया। यहां सिलेंडर 880 रुपए में दिया जा रहा है, जबकि पास ही के पचोर में 826 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। सारंगपुर में भारत गैस की कीमत में यह अंतर आ रहा है। इसी के साथ सब्सिडी में भी काफी अंतर है। जिला और कैंसर अस्पतालों में लगेंगी अत्याधुनिक सिटी स्कैन, एमआरआई, पैट स्कैन, लाइनेक और ब्रेकी थेरेपी मशीन्स। मध्य प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और कैंसर अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीन्स लगाई जाएंगी। इन मशीनों में मुख्य रूप से एमआरआई, कैथ लैब, पैट स्कैन, लाइनेक और ब्रेकी थेरेपी मशीन्स लगाई जाएंगी। मशीनों की खरीदी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसे लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों की मंत्रालय में बैठक ली। इस दौरान शुक्ल ने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधोसंरचना के विस्तार और अत्याधुनिक उपकरणों की खरीदी के प्रयास तेजी से किए जाएं। दिग्विजय सिंह ने कटनी को बताया हवाला और सट्टा का बड़ा केंद्र, ईडी जांच में खुलेंगे रहस्य। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कटनी हवाला कांड को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसकी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एक्स में हुई पोस्ट है, जिसमें उन्होंने कटनी शहर को हवाला और ऑनलाइन सट्टा का बड़ा केंद्र बताया और इसका जिम्मेदार बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को बताया है। जिले को मिली 2669 मैट्रिक टन इफ्को यूरिया खाद, टीकमगढ़ में भी भेजी जाएगी। छतरपुर जिले के किसानों को यूरिया खाद की किल्लत से निजात मिलने की संभावना है। दरअसल हरपालपुर के रैक पॉइंट पर 2669.576 मैट्रिक टन इफ्को कंपनी की यूरिया खाद की खेप पहुंची है, जो जल्द ही छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों के वितरण केंद्रों पर भेजी जाएगी। आधा सैकड़ा से अधिक ट्रकों के माध्यम से परिवहन शुरू कर दिया गया है। रीवा के युवकों के लिए सुनहरा मौका, इस तारीख को लगेगा रोजगार मेला। एमपी के रीवा जिले में 16 दिसंबर को रोजगार मेला लगने जा रहा है। ये युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इस रोजगार मेले में 7 कंपनीज भाग ले रही हैं। ये मेला स्थानीय शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेगा। मध्य प्रदेश संकल्प योजना के तहत इस जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। एमपी में जमकर गरजा बुलडोजर, 13 घरों को तोड़ा गया। उज्जैन में प्रशासन ने 13 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले इन मकानों को नोटिस जारी किया गया था। बता दें कि उज्जैन शहर में नगर निगम जोन क्रमांक 6 में स्थित 2 तालाबों को इंदौर रोड से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कर रहा है। सड़क निर्माण की जद में 96 और मकान आ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर घरों को पूरी तरह से तोड़ा जाना है। जल्द ही इन्हें नोटिस जारी कर दिया जाएगा। मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मोहन के मन में मोदी।
डॉक्टर मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल का पहला साल 13 दिसंबर को पूरा करने जा रहे हैं। उनके काम का लेखा जोखा उस नारे में ही सिमटता नजर आता है जिसके बूते पर भाजपा ने सत्ता बरकरार रखी थी। पिछले साल विधानसभा चुनाव में मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी के सुपरहिट नारे ने सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए भाजपा को बड़ी जीत दिलाई थी। इंदौर में जाम की समस्या से मिलेगी निजात, मास्टर प्लान की 23 सड़कें देंगी राहत। मास्टर प्लान की 23 सड़कें शहरवासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके निर्माण में लगने वाला पैसा नगर निगम के खाते में पहुंच चुका है। ठेकेदारों को बिल लगाने के 10 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सुशासन से जागा जनविश्वास, 80 लाख लंबित मामलों का हुआ निराकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन का मंत्र है आम आदमी के काम सरलता से हों, पात्रों को योजनाओं का लाभ मिले। मोहन यादव सरकार ने कई नवाचार किए। यही वजह है कि इस वर्ष में सुशासन के प्रयासों से जनविश्वास जागा। मुख्यमंत्री ने स्वयं संभागीय मुख्यालयों पर जाकर विकास योजनाओं की समीक्षा की। पहली बार अपर मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को संभागीय प्रभारी बनाकर भेजा तो वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई कर ये संकेत भी दिए कि सुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। इंदौर खंडवा हाईवे पर सुरंग और सड़क का 30% निर्माण बाकी, अब डेडलाइन बढ़ाने की तैयारी। इंदौर खंडवा इलाहाबाद राजमार्ग का निर्माण पूरी होने की मियाद जनवरी में खत्म होगी, लेकिन अभी तक सुरंग और सड़क का काम पूरा नहीं हुआ। लगभग 30% काम होना बाकी है। अब इसके लिए प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार होने लगा है। निर्माण एजेंसी की तरफ से प्रक्रिया पूरी कर ली गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फाइल को मुख्यालय भेज दिया है। बगैर अनुमति आंदोलन करने पहुंचे सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार गिरफ्तार। रतलाम जिला अस्पताल में 5 दिन पहले डॉक्टर से विवाद होने के मामले को लेकर सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के द्वारा आदिवासी समाज के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को सुबह 11 बजे नेहरू स्टेडियम में आंदोलन कर सभा करने की घोषणा की गई थी। बगैर अनुमति प्रशासन ने विधायक कमलेश्वर डोडियार सहित करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया और पुलिस वाहन में बिठाकर जेल भेज दिया। नौमाबाद भी एमडीएमएस में प्रवेश नहीं, एमपी में 1000 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एमडीएमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश में कोरोना काल के बाद शुरू हुई देरी में सुधार की जगह स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस सत्र यानी 2024-25 में तो 9 माह की देरी हो चुकी है। कोरोना के पहले तक मई के पूर्व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाती थी। इस वर्ष अभी ये तय नहीं है कि प्रवेश कब से शुरू होगा। देश भर की मंडी में इस बार उतरेगी मालवा की मटर। 3 वजह से लोगों की है खास पसंद। स्ट्रॉबेरी, अनार, वीएनआर अमरूद, रेड डायमंड अमरूद, सोयाबीन, गेहूं आदि के लिए मालवा प्रसिद्ध है। यहाँ के मटर देश के हर कोने में सबको भा रही है। मौसम की अनुकूलता के कारण इस बार मटर की क्वालिटी बेहद खास है। यही कारण है कि पहली बार 1 माह से मटर के भाव एक समान मिल रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। टीएमसी सांसद ने सिंधिया को बोला, लेडी किलर सुंदर है तो जरूरी नहीं अच्छे इंसान हो, महाराज भड़के। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। ये विवाद उस वक्त हुआ जब बनर्जी ने आपदा प्रबंधन संशोधन बिल 2024 पर चर्चा के दौरान कुछ टिप्पणी की, जिस पर सिंधिया ने जवाबी टिप्पणी की। इस पर गुस्साए बनर्जी ने न केवल व्यक्तिगत टिप्पणियां की बल्कि सिंधिया को लेकर विवादित बयान भी दिए। भाजपा ने बनर्जी को सस्पेंड करने की मांग की है। मंत्री बोले, वैज्ञानिकों की खोज भारतीय वेदों में मौजूद, हमारी परंपरा विज्ञान आधारित। भारतीय वेदों में वो सब कुछ लिखा है जो हम आज वैज्ञानिक खोजों के रूप में देखते हैं। हमारे वेदों में जो भारतीय परंपरा समाहित है वो विज्ञान पर आधारित है और हर परंपरा में वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध हैं। हमारे मनीषियों ने जो कार्य किए थे उनका वर्णन वेदों और अन्य ग्रंथों में मिलता है। ये बात आज भारतीय भाषा संगम भाषाई विरासत का उत्सव विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री इंदर सिंह परमार ने कही। इंदौर में सड़क पर बिछाए पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर रोड रोलर से रौंदे। इंदौर में बुधवार को ट्रैफिक पुलिस ने 1000 से ज्यादा शोर मचाने वाले साइलेंसर्स को नष्ट किया। इसके लिए अफसरों ने रोड रोलर की व्यवस्था की थी। साइलेंसर रौंदने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड परिसर के सर्विस रोड को चुना गया ताकि कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों तक
ये संदेश पहुंचाया जा सके कि उन्हें अपनी बुलेट में पटाखे फोड़ने वाले और शोर करने वाले साइलेंसर नहीं लगाने हैं। नष्ट किए गए साइलेंसर की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है। रीडिंग में लापरवाही पर 2 आउटसोर्स मीटर वाचकों की सेवाएं समाप्त, निगरानी और सख्त कार्रवाई के निर्देश। सीहोर जिले में विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने के आरोप में सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से कंपनी कार्य क्षेत्र सीहोर में कार्यरत 2 मीटर वाचकों को लापरवाही बरतने के आरोप में सेवा से पृथक किया। विद्युत वितरण कंपनी ने बताया कि उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटर की फोटो मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने और गलत मीटर रीडिंग लेने पर मीटर वाचकों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए। रीवा में 14,000 की रिश्वत लेते हुए एसडीएम का रीडर पकड़ाया, पक्ष में फैसला दिलवाने के लिए मांगे थे पैसे। जिले के त्योंथर तहसील में पदस्थ एसडीएम का रीडर तहसीलदार के फैसले के विरुद्ध स्टेट दिलाने के लिए 14,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। कार्रवाई पूरी होने के बाद एसडीएम के रीडर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एमपी में शीतलहर से कड़ाके की ठंड, पचमढ़ी में जमी बर्फ, फसलों पर पाले की आशंका। उत्तर भारत के पहाड़ बर्फ से ढकने लगे हैं। वहां से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं से मध्य प्रदेश में ठिठुरन और बढ़ती जा रही है। प्रदेश के लगभग सभी शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। पचमढ़ी में तीव्र शीतलहर रही, जबकि भोपाल, धार, खंडवा, राजगढ़, जबलपुर, सागर, सिवनी में शीतलहर का प्रभाव रहा। इस दिन शुरू होगी नीट पीजी परीक्षा, तारीख घोषित। एनएमसी ने जारी किया अहम नोटिस। नीट पीजी परीक्षा की संभावित तारीख घोषित हो चुकी है। इस संबंध में नेशनल मेडिकल काउंसिल ने नोटिस भी जारी किया, जिसके मुताबिक 15 जून को परीक्षा का आयोजन होगा। 31 जुलाई 2025 तक उम्मीदवारों को इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं। भोपाल से ग्वालियर की दूरी 80 किलोमीटर कम, एमपी से दिल्ली का सफर बना आसान। मध्य प्रदेश को एक और नए हाईवे की सौगात मिल चुकी है। इस हाईवे को विदिशा मालथौन 4 लेन हाईवे के नाम से जाना जाएगा, जिससे अब भोपाल से दिल्ली का सफर करने वाले लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। विदिशा मालथौन 4 लेन हाईवे का काम पूर्ण हो चुका है और इस पर आवागमन भी शुरू हो गया है। इस 4 लेन के शुरू होने से भोपाल और झांसी के बीच की दूरी लगभग 45 किलोमीटर और ग्वालियर से भोपाल की दूरी 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। वेतनमान के बदले 50% अतिरिक्त राशि, कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, पुनर्निर्धारण का लाभ। एमपी में किसी को जहां लंबित वेतनमान के बदले 50% अतिरिक्त राशि दे दी गई, वहीं कई कर्मचारियों को वेतन पुनर्निर्धारण का लाभ नहीं मिला। नेपा नगर के नेपा मिल के कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। अब एक बार फिर से नेपा मिल श्रमिक संघ और आवास संगठन के पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे और सांसद के साथ केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, केंद्रीय कृषि मंत्री को स्थिति से अवगत कराया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।